औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। खबरदार, अभी ये मुहर्रम है तो मुहर्रम के अंदर कुछ काले कपड़े वाले आपके पास अपनी न्याज लेकर आएंगे। आपने उनसे न्याज नहीं लेनी, ना उनसे कुछ खाना है ना उनका कुछ पीना है। सड़कों पे सबीले लगेंगे, आपने कुछ नहीं खाना। सड़कों पे दस्तरखान लगेंगे, आपने कुछ नहीं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा। कुरान की ये आयत तेरे बारे में नहीं है, वो इसलिए कि हुसैन तेरे बारे में नहीं है। माशाल्लाह मौलवी साहब की गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे, बड़ी मज़ाइका खेज़ तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह जाने कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग। मौलवी साहब, आपको ये खुश फहमी क्यों है, आपको ये खुश फहमी कैसे है कि ये सबीलें हम आपके लिए लगाते हैं, ये न्याज हम आपके लिए पकाते हैं, ये दस्तरखान हम आपके लिए बिछाते हैं। खुदा की इज़्ज़त की कसम, ये न्याज, ये दस्तरखान, ये सबीलें, ये पानी, ये सब कुछ मुसलमानों के लिए हैं, ये सब कुछ इंसानों के लिए है, ये सब कुछ अली वालों के लिए है। तकफीरियत को हवा दे रहे हो आप। कभी आपने मेडिकल स्टोर वाले से जाके पूछा कि ये स्टोर वाला शिया है कि सुन्नी? क्या कभी जनरल स्टोर पे जाकर पूछा कि ये जनरल स्टोर वाला शिया है कि सुन्नी? क्या कभी डॉक्टर से पूछा कि ये शिया है कि सुन्नी? क्या कभी वकील से पूछा कि ये वकील शिया है कि सुन्नी? क्या जज से पूछा कि जज शिया है कि सुन्नी? क्या कभी आपने ये पूछा कि इंसुलिन बनाने वाला मुसलमान है कि यहूदी? क्या कभी आपने ये पूछा कि ये दवाइयाँ बनाने वाला मुसलमान है कि यहूदी? और फेयर एंड लवली लगाने वालों, कभी ये सोचा कि ये बनाई किसने है? और कोक पीने वालों, क्या कभी ये सोचा कि ये बनाई किसने है? मैकडोनल्ड्स पे जाके चौड़े होकर बैठ जाते हो और हुसैन के दस्तरखान पे आते हुए मौत पड़ती है। काश आपने हक बयान किया होता तो आज ये हालात ना होते। किसी की इज्जत महफूज नहीं, मस्जिदों में जूतियां महफूज नहीं। जूती साथ लेकर जाओ तो नमाज नहीं, जूती पीछे छोड़ के आओ तो जूती नहीं। पानी की टंकियों के साथ गिलास ऐसे जकड़े होते हैं जैसे इनके सबसे बड़े मुजरिम ये गिलास हैं। बातें सुन लो इनकी। कभी आपके मुंह से ये निकला कि झूठ बोलना हराम है? क्या कभी आपके मुंह से ये निकला कि रियाकारी करना हराम है? क्या कभी आपके मुंह से ये निकला कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करना हराम है? क्या कभी आपके मुंह से ये निकला कि सूद खाना हराम है? क्या कभी आपके मुंह से ये निकला कि शराब पीना हराम है? बातें सुन लो इनकी। हुसैन की सबील का पानी पीना हराम है। अगर आपने हक बयान किया होता तो आज ये हालात ना होते। मुसलमानों की हालत ज़ार के सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी तक फंसे हुए हो फिरकों में। अगर शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस ऐसे ही लड़ते रहे तो एक दिन सब हार जाएंगे और कुफार जीत जाएंगे। फतह किसकी होगी? कुफार की। जीत किसकी होगी? कुफार की। और अगर हुसैन की सबील का पानी तेरे मुकद्दर में नहीं तो हम क्या करें? अगर हुसैन की न्याज तेरे मुकद्दर में नहीं तो हम क्या करें? अगर हुसैन के दस्तरखान का निवाला तेरे मुकद्दर में नहीं तो हम क्या करें? अगर तेरे मुकद्दर में हुसैन ही नहीं तो हम क्या करें? तेरी ये दुश्मनी हुसैन से नहीं रसूल से है। अजीज़ान मोहतरम, जापान ईमानदारी के लिहाज से नंबर 1 पे है और यहाँ देख लीजिए, एक कतरा दूध का खालिस नहीं मिलता। जापान जो ईमानदारी के लिहाज से नंबर 1 पे है, वो क्या मौलवियों की वजह से है? खुदाया बाज आ जाओ, वरना खुद मिट जाओगे दूसरों को मिटाते मिटाते। दैट्स ऑल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।